प्रशासन के रास्ते में आए 5 धार्मिक स्थल मंदिर से लेकर मस्जिद तक हुई कार्रवाई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई असली विकास या फिर सियासत का नया दांव। आखिर क्यों नंदपुरी को छावनी में तब्दील करना पड़ा। अक्सर हमने सुना था कि जयपुर की सुबह गुलाबी होती है, लेकिन आज की सुबह अपने साथ बुलडोजर और पुलिस लेकर आए, वो भी किसके लिए। यह ख्याल आपके मन में इस खबर को देखने के बाद जरूर आएगा। तो इस खबर को देखने के बाद लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल सुबह सवेरे जयपुर के नंदपुरी इलाके में प्रशासन की बुलडोजर की धमक देखने को मिली। लोगों की नींद बुलडोजर की आवाजों से टूटी और इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मंदिर, मस्जिद और मजारों को तोड़ा गया, जमीन दोज किया गया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो धार्मिक स्थल सड़क की जमीन की जद में आ रहे हैं उन्हें ही हटाया जाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। प्रशासन के तमाम अधिकारी थे, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। इन सबके बीच नूरानी मस्जिद को पहले तो सील किया गया, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया गया। देखते ही देखते सालों पुरानी नूरानी जमीन दोज हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर से लेकर जगतपुरा तक सड़क को चौड़ा करने के लिए लंबे वक्त से कामकाज प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया था। इसी कवायद में नंदपुरी में अंडरपास के पास रेलवे लाइन के साथ मौजूद सड़क को वर्तमान में 25 से 30 चौड़ाई से बढ़ाकर 80 फीट तक करने का लक्ष्य प्रशासन की तरफ से रखा गया। प्रशासन का दावा है कि इससे ट्रैफिक का जो दबाव है वो थोड़ा सा कम होगा और लोगों को राहत जरूर मिली। ये जो कार्रवाई हुई न केवल प्रशासनिक विकास परियोजना तक सीमित रही, बल्कि इस पर पिछले कुछ टाइम से सवाल भी उठ रहे थे कि जब सड़क चौड़ीकरण के दौरान अन्य ढांचों को ढहाया जा रहा है तो मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं। जैसे ही इस बहस की शुरुआत हुई, फौरन प्रशासन ने पूरी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया। फिर क्या, आनन फानन में प्रशासन की टीम उन संवेदनशील इलाकों में पहुंची जहां पे लग रहा था कि यहां पर हो सकता है कि बवाल। वहां पर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। साथ ही तमाम आला अधिकारी और पुलिस बल की भी तैनाती की गई। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई, जबकि संवेदनशील इलाकों में लोगों से प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील तक की गई। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन कुमार मित्तल की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही। इतने में राजनीतिक दलों ने भी अपना हाथ साफ करने के लिए बयानबाजी का दौर शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस विधायक के सवालों के बाद से अब ये पूरा मामला राजनीति के केंद्र में आ चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक काम है, इसमें दखल देना सही नहीं होगा। प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता सबूत दिए गए हैं, बावजूद इसके कांग्रेस विधायक मानने को तैयार नहीं है कि ये मस्जिद अवैध जमीन पर खड़ी। खैर, वीडियो के आखिर में जान लेते हैं कि नूरानी मस्जिद का इतिहास क्या रहा, किसने बनवाया, कौन से साल में ये बनी। तो जयपुर की नूरानी मस्जिद को गुलाबी शहर जयपुर का एक अलग ही शानो शौकत कहा जाता था। गुलाबी शहर जयपुर अपने महलों और किलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन ऐतिहासिक इबादत गाहों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। जिस नूरानी मस्जिद का हम अभी तक जिक्र करते आए हैं उसे लगभग 45 साल पहले 1981 में बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरानी जिस जगह पर बनाई गई वो आज के मालवीय नगर और बीते वर्षों के अशोक विहार के भूखंड नंबर 63 पर 391 वर्ग गज क्षेत्रफल पर फैलाई हुई थी। इसकी जमीन को मुस्तकीम रहमान मंसूरी ने खरीदा था। इसके बाद से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसका निर्माण करवाया। नूरानी मस्जिद की मीनारें दूर से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती थी। हल्के हरे रंग की 4 मंजिला इमारत, ऊंचे मेहराबदार दरवाजे, सुंदर खिड़कियों से
झांकती हुई मीनारें सूरज की रोशनी पड़ती हुई बिल्कुल अलग इसको बनाती थी। जब भी कोई मुसलमान इस ओर से गुजरता तो उसकी नजर बिना नूरानी पर गए नहीं रुकती। बस यूं ही समझ लीजिए कि कम लफ्जों में लोगों के लिए नूरानी सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि एक अलग सुकून थी। और यही वजह है कि अब जब नूरानी ढहाई गई तो लोगों को चोट पहुंची है। लोग कह रहे हैं कि आप इसके बदले और कोई जमीन ले लेते, लेकिन नूरानी को ना ढहाते, क्योंकि इसके साथ लोगों का कनेक्शन था। यहाँ पर बच्चों ने तालीम हासिल की है, यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से नूरानी की यादें हमेशा के लिए लोगों के जहन में रहेंगी। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एक थी नूरानी।